हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज भी हैं और आपके एग्जाम में सीधा मेरा चेहरा याद आने वाला है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। चलते हैं वीडियो में, लेकिन चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करके बता दो। पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए काम करता है 10 दिनों में और बी काम करता है 15 डेज में। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट इट टुगेदर। दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो 10 और 15 ये डेज हमने निकाल लिए। अब इन दोनों को हमने एलसीएम लेके निकाल लेते हैं टोटल काम। यहां पर हम लिखेंगे टोटल काम, टोटल वर्क, है ना। तो 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा। बताओ 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है? तो 3 बार में आता है। 15 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, ये क्षमता, एफिशिएंसी या क्षमता। यहां पर जो आया उसे हम लोग बोलते हैं टोटल काम। यहां पर काम लिखा है मैंने टोटल, और यहां लिखा है एफिशिएंसी या क्षमता। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम इन दोनों से अगर काम करवाएंगे, बताओ टोटल काम कितना है? तो टोटल काम तो हमारे पास 30 है। अब इन दोनों से करवाएंगे ए और बी, तो दोनों की क्षमता लगेगी काम करने के लिए। तो ए और बी इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। अगर हम काट दें 5 6 30, तो 6 डेज में काम हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो 6 डेज में काम करवा लेंगे हम, तो 6 दिनों में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आपको ये क्लियर हो गया कैसे करते क्वेश्चंस, है ना। मैं ये क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिट्टो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन ऐसा ही आएगा। अगर आपने यहां से सीख लिया कैसे करते हैं तो फिर आप क्वेश्चन में फंसोगे नहीं कभी। ए 60% एफिशिएंट एज बी, ऐसे लिखो। ए इज मतलब इज इक्वल टू होता है 60% सॉल्व करोगे तो 60/100 आ जाएगा, और यहां पर लिख देते हैं बी। अच्छा, 0 से 0 काट दो तो आ जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, और ए के नीचे ले आओ बी को, तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा 3/5। मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5, है ना। ए अगर किसी काम को 20 दिन में कर दे रहा है, ए अगर 20 दिन में कर दे रहा है, तो बताओ बी कितने दिनों में करेगा, है ना। तो ए की अगर एफिशिएंसी निकालोगे तो 20/3 आ जाएगी, है ना। 20/3 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी निकालोगे तो 20/3 आ जाएगी। आप इसको उल्टा करोगे आ जाएगा 3 बाय ये हो जाएगा कितना? 3/20। 3/20 ए और बी की एफिशिएंसी आ गई रेशियो में 3/5। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3/5, है ना। और ए 3 की क्षमता से 20 दिन तक काम कर लेता है। अगर टोटल काम निकालना हो, टोटल वर्क निकालना हो, किसका वर्क निकालेंगे बताओ? अच्छा, टोटल वर्क निकालेंगे ए का, है ना। तो 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन तक काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 60 काम। ये 60 काम हो जाएगा। 60 क्या है? वर्क है। अब यही काम हमें किससे करवाना है? बी से। तो बी कितने डेज में करेगा? तो बी का डेज कितना आएगा? तो काम करवाना है 60, लेकिन बी की क्षमता है 5। कर देगा 12 दिनों में कर देगा बी, तो 12 दिनों में कर देगा बी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे हम लोग, है ना। बी करेगा, 12 दिनों में काम हो जाएगा बी का। अब इसके बाद आते हैं, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। एक कोई नंबर है उसको हमने 20% बढ़ा दिया है। चलो नंबर को हम लोग मान लेते हैं, नंबर को मान लेते हैं 100। नंबर को मान लेते हैं 100। कोई नंबर है 100, अगर आप उसको 20% बढ़ाओगे, बढ़ाना मतलब होता है प्लस करना, तो 100 में 20% किसका बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है हमें 100 का, तो आ जाएगा 20, मतलब 120 हो जाएगा। आपका जो नंबर है वो 120 हो गया बढ़ाने के बाद। अब बोले इसी नंबर को 20% घटा दो। नंबर को 20% घटाएंगे तो 120 को घटाना है कितना? 20%। किसका 20%? 120 का। तो 0 से 0, 0 से 0 काट दिया, 12 2 24 हो गया। अगर 120 को 24 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपके पास 96। बताओ ओरिजिनल आपके पास कितना नंबर था? 100, बचा कितना? 96। कितना परसेंट बढ़ा है घटा है? तो घट गया है भैया। कितना घट गया है? तो 4% घट गया है, 4% घट गया है। तो आंसर आपका आंसर आ जाएगा 4% घट गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। थम्स अप कर दो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम अच्छे से नहीं निपट जाएगा। एक शॉपकीपर है, 10 पेन खरीदता है 40 रुपए के, तो 10 पेन खरीदता है कितने के? 40 रुपए के। बताओ एक पेन कितने का आएगा? तो ये तो बच्चों वाली चीज है भैया। 1 रुपए
एक पेन मिलेगा 4 रुपए का, एक पेन होगा 4 रुपए का, है ना। फिर इसके बाद बेच देता है कितने का, सेलिंग प्राइस क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितने की है, 5 रुपए की, फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया का। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट ऊपर रखते हैं और सीपी नीचे रखते हैं, सीपी कितना है 4 इंटू 100 कर दो, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 25%, बिल्कुल सही जवाब रहेगा 25%, ये प्रॉफिट हो रहा है 25% का। और अगर आपको फॉर्मूला ना पता हो प्रॉफिट परसेंट का, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है प्रॉफिट निकालने का। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग ने ऑप्शन नंबर बी टिक मारा है और बिल्कुल सही जवाब है। करते हैं क्वेश्चन अगला। एक आदमी है 20% प्रॉफिट हो रहा है उसको किसी चीज पर, 20% प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितने की है, 250 रुपया की। और इसके बाद सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालने का सीधा तरीका बता रहा हूं आपको, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी करना है, मल्टीप्लाई सीपी। बताओ 100 प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 20 का, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी, सीपी कितने की है 250 की। इसको आप जोड़ दो 120 हो जाएगा, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 250, जीरो से जीरो काट दिया, जीरो जीरो काट दिया, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपके पास। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 5 60, कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 में 6 जोड़ दो 300। कहीं पर 300 आंसर है, हाँ है, 300 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 300। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है ए और बी का रेशियो दे रखा है आपको, ए और बी का रेशियो दे रखा है कितना, 2:3। बी और सी का रेशियो दे रखा है आपको 4:5। ए और सी का रेशियो निकालना है आपको, तो बिल्कुल आसान है, ऐसे लिख देते हैं ए बी और सी। ए और बी का कितना है 2:3, बी और सी का कितना है 4 और 5। पड़ोसी कॉपी कर दो, 3 वाला यहाँ कॉपी कर दो, 4 वाला यहाँ कॉपी कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा हो जाएगा 8, 3 4 जा हो जाएगा 12 और 3 5 जा हो जाएगा 15। अब हमें क्या चाहिए था, ए और सी का चाहिए था, ए कितना है 8 और सी है 15, 8 अपॉन 15, 8:15, जहां पर ऑप्शन है वही आपका आंसर है और इसको टिक मार दिया जाए, है ना। ऐसे करना है क्वेश्चन आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है 231। बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पता है, हाँ पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और 231 ऐसा लिख दिया। हाइट कितनी दे रखी है 7 और पाई यूज करनी है हम लोग को 22/7, 1/3 पाई की जगह 22/7, हाइट पता है हम लोग को, पता है 7 और 231। कुछ कट्टम पिट्टा हो रहा है, 7 से 7 काट देते हैं, आर स्क्वायर को रोके बाकी उधर फांदा दो, तो हो जाएगा 231 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 22, 11 से कट रहा है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब आपका आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 और यहाँ 3 बचा, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, इतना। लेकिन एक गड़बड़ी हो रही क्वेश्चन में, गड़बड़ी पता है क्या है, गड़बड़ी है कि यहां से स्क्वायर नहीं हट रहा है, ऑप्शन में प्रॉब्लम है कुछ ना कोई, गड़बड़ी कहां पे है वो तो नहीं पता चल रही है, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू में गड़बड़ी है। चलो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में एक ट्रेन है 150 मीटर उसकी लेंथ है और ब्रिज है कितना, मान लेते हैं ये ब्रिज है ना, और ये ट्रेन आ रही छुक छुक करके, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। जब कभी भी ट्रेन और ब्रिज आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो टोटल डिस्टेंस दोनों की लेंथ को ऐड करके ही आएगा। टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालना होगा तो ट्रेन की लेंथ जोड़ो और ब्रिज की लेंथ जोड़ो, तब टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 500 मीटर्स, टोटल डिस्टेंस है 500 मीटर। टाइम कितना है, तो टोटल टाइम आपको दे रखा है टोटल 30 सेकेंड्स। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 500 और टाइम कितना है 30, जीरो से जीरो काट दो और ये हो जाएगा 50/3। लेकिन भाई साहब मीटर पर सेकेंड में आंसर आ रहा है, इनको चाहिए किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 के टेबल में 10 बार में कट जाएगा, 3 के टेबल में 6 बार में कट जाएगा, और जहां पर 60 आ रहा है वही आपका आंसर आ जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर ही आपका आंसर है ना। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसके बाद लिखा है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स।
ऑड नंबर्स अगर होंगे तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं 3 है, 5 है, 7 है, और यहाँ 9 है, यहाँ पर 11 है। पहला नंबर को आपको लेट करना पड़ेगा x। अगर पहला नंबर आपके लिए x 3 है तो 5 कैसे बनेगा जब आप 3 में 2 जोड़ दोगे। 7 कैसे बनेगा जब आप 3 में 4 जोड़ दोगे। 9 कैसे बनेगा जब 3 में आप 6 जोड़ दोगे, है ना। 6 3 9 होता है। 11 कब बनेगा जब 3 में आप 8 जोड़ दोगे। तो 5 नंबर्स आपको मिल गए, 1 2 3 4 5। अब इन सबको जोड़ने पर 60 बना रहा है। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 आ जाएगा 61। 2 3 4 5, 5x, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 कितना होता है 20 इज इक्वल टू 61। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 41। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 होता है। 1 2 3 4 5, 61 गड़बड़ी दे रहा है, 610 कर देते हैं, है ना। टाइपर ने गलती की है काफी। ये माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 590, और ये हो जाएगा एक्चुअली 590 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ऑप्शन अपने आप से लगा लेते हैं क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक थी ना, तो ये हो जाएगा 118। ऑप्शन आ जाएगा 118। अगला क्वेश्चन में आते हैं। इफ x की x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू दे रखी है 3, और हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इतना करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ पर क्यूब नहीं है, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो। x प्लस 1 बाय एक्स, इधर भी क्यूब चढ़ा दो और यहाँ भी क्यूब लगा दो। इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। अब देखो क्यूबिंग करोगे तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो लिख दे रहा हूं। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। अब देखो x से x कट गया और सामने 3 का क्यूब होता है 27, इतना लिखा मैंने। एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, यहाँ पर बचा है 3 ब्रैकेट में, ये है इसकी वैल्यू में पता है कितना है 3, यहाँ हो जाएगा 27। 9 हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 9, जो कि हो जाएगा 18। जहां पर 18 लिखे वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन में आओ। एक कोन है और सिलेंडर है, दोनों का बेस रेडियस सेम है ना। मान लेते हैं ये कोन है और यहीं पर सिलेंडर बना देते हैं। दोनों का क्या हो जाएगा रेडियस सेम, दोनों का रेडियस सेम और हाइट भी सेम है। अच्छा, और हमें रेशियो निकालना है दोनों का वॉल्यूम का। तो कोन वाला वॉल्यूम ऐसे लिख देते हैं और सिलेंडर वाला ऐसे लिख देते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई काट दो, रेडियस से रेडियस काट दो, हाइट से हाइट काट दो, क्या बचा है 1/3, और 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन पे आओ। एक ट्रेन है, डिस्टेंस कवर करती है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिटर्न कर जाती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डिस्टेंस सेम है। एवरेज स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला बता दे रहा हूं एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला 2 स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। अगर आप ये रख दोगे ना, सीधा आंसर पे उतारेगा, मजा ही आ जाएगा सॉल्व करते हुए, है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फॉर्मूला अगर ये लगाओगे। नहीं तो अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा करोगे तो फंस जाओगे। हो जाएगा आंसर। स्पीड 1 कितनी है 48, स्पीड 2 कितनी है 72, अपॉन में 48 प्लस 72। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। नहीं, मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करना अच्छा नहीं है। आप ऐड कर दो, 7 8 2 10 हो जाएगा, कैरी 1 7 4 11 12। अब काट देते हैं तो कट जाएगा 2 6 बार में कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 15 बार में कट जाएगा, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 5 जा 15। अब कुछ कट रहा है? अब नहीं कट रहा है। एक काम कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 2 जा 24, 28 हो जाएगा डिवाइड बाय 5। 5 से काटो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 56.5 आ रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। आसान था क्वेश्चन, अच्छा था। आप फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है कितना 10,
एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 21 और हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ये वाला हटा देते, ये मिस है, मिस प्रिंट है ना। अब आप फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई। मेन क्वेश्चन बेस्ड है फॉर्मूला पर, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे, नहीं तो स्वाहा। एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। बताओ एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 10, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पता है क्या, नहीं पता है, और एक्स वाई कितना है 21, इतना है ना। अब एक काम करो, ये जो कुछ वैल्यू दे रखी है 10 है ना, ये वैल्यू दे रखी थी 10, आप स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर। बताओ फॉर्मूला खोलोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, और 2 एक्स वाई कितना है, एक्स वाई कितना दे रखा है 21 और इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये 42 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा कितना 100 में 42 माइनस कर दोगे तो बचेगा आपके पास 8 और यहाँ बचेगा 9 में 5 गया 58, 58 हाँ यहाँ लिख देते हैं 58, 10 58 माइनस का 21 माइनस कराओ तो बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 3 और इंटू 10, 310 जहां पर ऑप्शन दिखे वो प्यार से वहां पर टिक कर दो और आपको मिल जाएंगे टोटल 1 मार्क्स, है ना। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा जहरीला क्वेश्चन में। एक रेडियस द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। तो एक काम कर लेते हैं, ये सिलेंडर है जिसकी रेडियस दे रखी है आर, है ना, सिलेंडर की रेडियस दे रखी है आर, और एक नया सिलेंडर हम बना रहे हैं उसकी रेडियस ये लोग बढ़ा देंगे, उसकी रेडियस बढ़ा देंगे। तो जो बढ़ाएंगे अभी पता चलेगा कितना बढ़ी है। तो पहले था 20% बढ़ी है ना, तो 0 से 0 काट दो 1/5, 1/5। अब बढ़ाओगे तो बढ़ाने के लिए ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 6/5, 6/5। अगर पहले 5r थी, पहले कितनी थी 5r, तो अभी हो चुकी है 6r, बढ़ गई, है ना। ऐसे करना है आपको, ये नया वाला रेडियस है कैपिटल कर देते हैं, ये छोटा वाला रेडियस है स्मॉल कर देते हैं, है ना, इतना कर दिया। हाइट को इंक्रीज कर देते हैं 10%, हाइट को इंक्रीज कर दोगे, पहले अगर हाइट थी h तो अभी हाइट देखते हैं कितनी आएगी, तो 10% अगर बढ़ाओगे तो 10/100 हो जाएगी, परसेंट हटाते ही 0 से 0 काट दो 1/10, बढ़ा रहे हैं ना तो फिर से ऐड करो तो हो जाएगा 11/10। पहले हाइट अगर 10r थी 10h थी तो अभी हाइट हो गई है 11h। अब इतना हो गया है। अब एक काम कर लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम निकाल लो, दोनों का वॉल्यूम निकालो। इसका वॉल्यूम निकालोगे तो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो फॉर्मूला लग जाएगा पाई रेडियस 5r स्क्वायर h, h कितना है 10h। सॉल्व करो तो आ जाएगा वॉल्यूम 25 पाई r स्क्वायर, सीधा लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई सीधा करके लिख दोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 10 250 पाई r स्क्वायर h। ये है ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है ओरिजिनल वॉल्यूम। आप देखते हैं एडिटिंग वाला क्या है, तो आ जाएगा पाई रेडियस है 6 स्क्वायर r, 6r का स्क्वायर और हाइट है 11h। सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 36 मल्टीप्लाई 11 और ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। अब वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 6 9 3 396 पाई r स्क्वायर h। पहले वाला कितना था 250 पाई r स्क्वायर h, कितना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज निकालना है तो भैया माइनस कर दो, इंक्रीज निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। 396 पाई r स्क्वायर h में माइनस करोगे 250 पाई r स्क्वायर h, माइनस करने पर आपको मिलेगा 6 में 0 गया 6 बचा, 9 में 5 गया 4 बचा, 3 में 2 गया 1 बचा, 146 पाई r स्क्वायर h, इतना इंक्रीज किया। अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज। चलो ठीक है, जितना इंक्रीज हुआ ऊपर रखो, ओरिजिनल नीचे रखो और इनटू कर देते हैं 100। एच से एच गया, आर से आर गया, पाई से पाई गया, 0 से 0 गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब बचा क्या है, तो है 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 146 से तो आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 1 जा 2, 292/5। 5 से काट दो 5 5 जाओ 25, 5 8 जा 40, 5 6 10, 58.2%। What is the percentage change in the volume of the cylinder? 58.2% आएगा, चेंज कर लो 58.2% है ना। चील की नजर बाजीराव की तलवार और मेरे आंसर पे कभी संदेह नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं।
ओ शेट, संडे करना पड़ेगा। कब? यहाँ पर इंक्रीज कर दो, मैंने इंक्रीज किया है क्वेश्चन में, मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने पढ़ा नहीं तो मैंने इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज किया है तो इंक्रीज कर लो तो आंसर सही है, डिक्रीज कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आओ, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स दिस इन 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट 8700 इन 2 इयर्स एट द सेम रेट। अब आपके लिए होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन, मेरे को कमेंट करके आंसर बताओ कितना आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आंसर आपको कमेंट करके बताना है, आंसर जल्दी से बताना है।